जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले, ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डालें तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल न लगाएं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए तथा घर में विंड चाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वो घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप चली जाती है। तो ऐसी चीजें अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है, और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए। इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो लक्ष्मी पूजन यानी माता की चौकी के पास में माचिस की तीलियां, माचिस की डिब्बी भूलकर भी मत रखना। तीलियां बहुत गंदी होती हैं। जलने के बाद तो इनमें से बहुत बुरी बदबू आती है। इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आएगी, उल्टा नाराज हो जाएंगी। माचिस इस्तेमाल करने के बाद तुरंत दूर हटा दें। माचिस की तीलियां कई ऐसी केमिकल से बनती हैं जिससे देवी देवता क्रोधित रहते हैं, नाराज हो जाएंगे। आप ऐसी गलती मत करना। माचिस की तीलियों, खाली डब्बे, अगरबत्ती की डब्बे, सड़े गले फूल, खंडित मूर्तियां घर में नहीं रखना चाहिए। उन्हें विसर्जन कर दें, बहुत ही शुभ माना जाएगा। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वारा से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा पाने के लिए नए साल पर घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजों को लगाने की सलाह दी गई है। आइए आपको बताते हैं इन चीजों के बारे में, जिन्हें अगर नए साल के आगमन से पहले कर लिया जाए तो पूरे साल स्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कृपा उस घर परिवार पर बनी रहती है और घर में सदा पैसों का आगमन बना रहता है। नंबर 1, घोड़े की नाल। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घोड़े की नाल का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घोड़े की नाल सौभाग्य का प्रतीक होती है। इसे घर के मुख्य द्वार पर अगर लगा दिया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 2, तांबे का सूरज। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर तांबे का सूरज लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि के साथ मां लक्ष्मी का स्थायी निवास भी उस घर में हो जाता है। साथ ही इससे व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति को मान सम्मान और शोहरत मिलती है। ऐसे में नए साल पर घर के मुख्य द्वार पर इसे लगाना बहुत शुभ और फलदायी माना गया है। नंबर 3, धार्मिक प्रतीक लगाएं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम अथवा क्रॉस आदि के चिन्ह लगाने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
इससे परिवार के सदस्यों के तरक्की के रास्ते खुलते हैं। नंबर 4, गणेश जी की मूर्ति। दोस्तों, घर में खुशहाली बनाए रखने और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर लगानी चाहिए, लेकिन इसे लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश का मुंह अंदर की ओर होना चाहिए। भगवान गणेश का मुख बाहर की तरफ होने से धन हानि होती है। दोस्तों, ऐसे में नए साल पर घर के मुख्य द्वार पर इनमें से किसी भी चीज को जरूर लगाएं। इससे आपको पूरे साल माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती रहेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।